हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस चैनल पे फंडा बिल्डर। इस चैनल के थ्रू हम आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक करेंगे, आपको याद करने में हेल्प करेंगे और साथ ही साथ आपका एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए भी दीज वीडियोस विल हेल्प यू। इस चैनल के थ्रू फिलहाल हम दो सब्जेक्ट्स पे काम करेंगे, बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंट्स। बिजनेस स्टडीज मैं लूंगा हर्षित मदान और अकाउंट्स आपके कार्तिक सर लेंगे। ठीक है। काफी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि 3 Tiers ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक बार सर करवा दो, कॉन्सेप्ट याद नहीं हो रहा है, कैसे लिख के आए, बहुत लंबा सा पैराग्राफ लिखा होता है एनसीईआरटी में। तो आज उसके ऊपर काम करेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी आप लाइक करेंगे, कमेंट में आप सवाल पूछेंगे मेरे से या फिर आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं कि सर ये वीडियो नेक्स्ट बना दो हमारे लिए। ठीक है। हम वीडियो के थ्रू हमारा काम हम अपने बता चुके हैं, तो हर वीडियो में वील हैव दिस स्पेसिफिक टेक्निक टू रिमेम्बर इट। ऑल्सो प्रेजेंटेशन का आइडिया दिया जाएगा। ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ दिस वन। सो यहाँ पर टेक्निक ये है कि हम डिफरेंट बेसिस रखेंगे, तीनों, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, एक सेट पैटर्न से चल रहा है। अगर ये पैटर्न याद हो गया, आंसर याद हो गया। एंड पैटर्न याद करना बहुत आसान है। ठीक है। हम सिर्फ ये बेसिस याद रखेंगे और इस बेसिस के साथ साथ हम आंसर बनाते जाएंगे। पेपर में आप एक टेबल भी बनाएंगे और प्रेफर्ड वे ऑफ राइटिंग एन आंसर इज कि आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में पहले इस बेस का नाम लिखेंगे, फिर उस बेस के बारे में बताएंगे कि हाँ एक प्रेसिडेंट है, 2 मेंबर है, जिसमें से एक वुमन का होना जरूरी है इन डिस्ट्रिक्ट फोरम। सिमिलरली इन स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, हेडिंग्स के अंडर, इन बेसिस के अंडर आप आंसर एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपके 6 नंबर गारंटीड है इस आंसर। ठीक है, शुरू करते हैं समझना अब कैसे करना है। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम देखते हैं। मेंबर पहला बेस है, याद करने वाली बात है बस कि एक प्रेसिडेंट होगा और 2 मेंबर्स होंगे, जिसमें से एक वुमन होना जरूरी है। ठीक है। अपॉइंटमेंट, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट स्टेट के अंडर आती हैं तो जाहिर सी बात है स्टेट गवर्नमेंट ही इनको अपॉइंट करेगी। कॉम्पनसेशन प्लस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, वो 20 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि एक बंदा है जिसने बाइक खरीदी, बाइक डिफेक्टेड थी, 70,000 की थी, उस चक्कर में उसका नुकसान हो गया, से 4 लाख का नुकसान हो गया, गिर गया, अस्पताल ने बिल भेजा 4 लाख का, तो 20 लाख से कम है कंपनसेशन भी और प्रोडक्ट का प्राइस मिलाकर भी, तो हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट फोरम। ठीक है। जब वो कंप्लेंट लेकर गया तो हमारे कोर्ट साहब ने कहा कि जिसके खिलाफ कंप्लेन है उसको तो बुलाओ। तो कंपनी को समन्स भेजा। समन्स होता है एक लीगल नोटिस कि आओ हाजिरी दो कोर्ट में, आपके खिलाफ एक केस आया। ठीक है। इसके बाद जब केस आया, डिफेंडेंट साहब भी आ गए, तो अब क्या हुआ, अगर जरूरत पड़ी ना तो उन्होंने कहा टेस्ट करवाओ सैंपल का, लैब में भेजो और टेस्ट करो सैंपल का। जाहिर सी बात है टेस्ट कराएंगे तो रिजल्ट आएगा, तो उस रिजल्ट के बेसिस पे हमारे कोर्ट साहब जो है, जज साहब जो है हमारे, वो एक जजमेंट देंगे। अब जजमेंट के देने के बाद दो ही रास्ते निकलते हैं, या तो आपको पसंद आएगी वो जजमेंट या नहीं आएगी। आ गई तो बल्ले बल्ले घर जाओ अपने, हो गया काम आपका। और जो नहीं आई तो 30 दिन का टाइम है अपील के लिए। ठीक है। 30 दिन में आप अपील करेंगे। कहाँ अपील करेंगे? स्टेट कमीशन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेम पैटर्न से अब हम जाएंगे स्टेट कमीशन की तरफ। स्टेट कमीशन में भी एक प्रेसिडेंट होगा और एटलीस्ट 2 मेंबर होंगे। एटलीस्ट का मतलब 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, जिसमें से एक वुमन होनी जरूरी है। अगेन जाहिर सी बात है स्टेट कमीशन है, स्टेट के अंडर आ रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी लोगों को। यहाँ एक ट्विस्ट, छोटा सा ट्विस्ट ये आता है कि कॉम्पनसेशन जो है प्लस जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो 20 लाख से ज्यादा होगा और 1 करोड़ से कम होगा। मतलब अब जो है प्रोडक्ट जो है वो कॉम्पनसेशन जो मिलाकर है वो 20 लाख से ज्यादा का है, पर 1 करोड़ से कम का है। इसके साथ साथ पुरानी अपीलें जो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जिसको नहीं पसंद आया जजमेंट, जो कह रहा है मेरे को आगे लेकर जाओ, ये जजमेंट तो खराब है, वो भी यहीं पर करेगा, है ना। इसके आगे फिर वही पैटर्न चलेगा कि हम समन्स भेजेंगे डिफेंडेंट को, जो कंपनी है जिसके खिलाफ कंप्लेन आई हुई है। अगर जरूरत पड़ेगी तो सैंपल का टेस्ट होगा लेबोरेटरी में। जाहिर सी बात है फिर से उस लैब के टेस्ट का एक रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के बेसिस पे हमारे जज साहब एक जजमेंट देंगे। वो जजमेंट का फिर से वही 2 पहलू निकलते हैं, या तो आपको पसंद आया या नहीं आया। आया तो चलो बल्ले बल्ले घर जाओ, हो गया काम आपका। और जो नहीं आया तो फिर से आपके पास एक ऑप्शन डिस्पोजेबल में है कि 30 दिन के अंदर अपील कर दो नेशनल कमीशन।
ठीक है, सेम पैटर्न। मेंबर्स देखेंगे क्या है इस बार एक प्रेसिडेंट है और एटलीस्ट 4 मेंबर है, जिसमें से एक वुमन होनी जरूरी है। अब नेशनल कमीशन जो है वो सेंटर के अंडर आ जाता है, नेशनल मतलब पूरे नेशन का एक। तो जाहिर सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। फिलहाल हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, बीजेपी की है, तो वो डिसाइड करेगी कि एक प्रेसिडेंट और 4 मेंबर कौन होंगे। ठीक है, यहाँ पर कॉम्पनसेशन जो है 1 करोड़ से ज्यादा का है। कॉम्पनसेशन प्लस प्रोडक्ट का प्राइस दोनों मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, प्लस जो पुरानी अपीलें चल रही हैं, क्या पता किसी को डिस्ट्रिक्ट फोरम से तकलीफ है, भाई जजमेंट ठीक ही नहीं दे रहे यार, चलो नेशनल कमीशन जाएंगे, स्टेट कमीशन पे गए, फिर नेशनल कमीशन पे गए। कुछ स्टेट कमीशन पे जिन्होंने कहा यार नहीं यार स्टेट कमीशन की ठीक है, वो नेशनल कमीशन पे आए। ठीक है, जो भी आगे अपील है वो नेशनल कमीशन पे आएगी। फिर से समन्स किया जाता है, डिफेंडेंट को कहते हैं, कंपनी को कहते हैं आओ हाजिरी दो, लीगल नोटिस गया आपको। उसके बाद फिर जरूरत पड़ती है तो सैंपल का टेस्ट होता है लेबोरेटरी में। जाहिर सी बात है टेस्ट होगा तो क्या होगा, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा तो उसके बेसिस पे जजमेंट दी जाएगी। अब हमारे जज साहब ने कुछ सोच के जजमेंट दी होगी, तो कहते हैं मतलब दिस इज अ रूल अपील के लिए कि जिसको डिस्ट्रिक्ट फोरम या स्टेट कमीशन से प्रॉब्लम होती जा रही है, नेशनल कमीशन का भी जजमेंट उसे ठीक नहीं लग रहा है, तो जी आपसे हमने कर दिया राम राम, इससे आगे आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट फोरम से आ रहा है या स्टेट कमीशन से आ रहा है नेशनल कमीशन में अपील लेकर, आपके लिए हो गया अंत, भैया हाथ जुड़वा लो, आपसे और कुछ नहीं करवा सकते। आपको ये भी पसंद नहीं आ रहा तो आप घर जाओ। पर अगर आप सीधा नेशनल कमीशन से आए हो, दैट मीन्स आपका जो अमाउंट था कंपनसेशन प्लस प्रोडक्ट का प्राइस वो 1 करोड़ से ज्यादा का था और आपको जजमेंट पसंद नहीं आई, तो एक ऑप्शन डिस्पोजेबल में है, विद इन 30 डेज आप अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, ये कंडीशन एक बार देख लेते हैं कि अगर आप स्टेट कमीशन या डिस्ट्रिक्ट फोरम से आए हैं तो आपके लिए तो अंत हो गया भैया, और नेशनल कमीशन से है दैट मीन्स आपका जो था कंपनसेशन प्लस प्रोडक्ट का प्राइस वो 1 करोड़ से था ज्यादा। तो जी आप खटखटाओ सुप्रीम कोर्ट को दरवाजा, अगर आपको जजमेंट पसंद नहीं आई, सुप्रीम कोर्ट आपके लिए भी लेकिन अंत है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इज द लास्ट जजमेंट। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर द कॉन्सेप्ट 3 टियर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करिए, कमेंट में अपने सजेशंस दीजिए, आपको कोई डाउट हो तो पूछिए। ठीक है, अगर आपको कुछ मुझसे कुछ और जानना है, कोई और टॉपिक आपको चाहिए जिसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, आप वो भी कमेंट में डालिएगा। अगली वीडियो हम दोबारा लाएंगे जल्द ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।